ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਨਦਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। यूके की कंप्लीट की हुई डिग्री चाहे वो 12वीं का बच्चा है, चाहे वो ग्रैजुएट बच्चा है, चाहे वो पोस्ट ग्रैजुएट बच्चा, अगर तुम यूके तो की डिग्री कंप्लीट कर दो उस तो बाद तुम अपनी मन पसंदीदा डेस्टिनेशन ते मूव हो सकते हो, तुम कल कैनेडा मूव हो सकते हो। तो मैं हर बच्चे को कहांगी अगर तुहाडा कैनेडा तो या किसी भी होर कंट्री तो प्रोफाइल खराब हो चुका है तुम ना घबराओ। रमन तुहाडे वर्गियां ही स्टूडेंट्स विचों एक है। साडा रमन एक साडे इंस्टीट्यूट का बहुत ही खास बच्चा है जिन्हें सानू ट्रस्ट किया। रमन का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड सी क्योंकि इस बच्चे के प्रोफाइल के ऑलमोस्ट 7 हुण 8 ईयर्स हो जाएंगे 2022 की मार्च में, पर ऑलमोस्ट इसका 7 ईयर का गैप सी। और यह बच्चा जो मेरे को आया मैनू भी डाउट सी कि इसका वीज़ा कैनेडा सॉरी यूके का लगेगा कि नहीं लगेगा, बट वीज़ा तुहाडे सामने है। रमन आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हैंड ओवर दिस वीज़ा टू यू। ये रमन के मदर हैं, फादर हैं, ये रमन के ब्रदर हैं और ये पूरी फैमिली ने हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और मेरे कंधों पे खुद एक भार था कि भाई वीज़ा आना चाहिए। तो मेरी हिंदी पंजाबी मिक्स हो रही है क्योंकि मुझे ऑडियंस को देख के हिंदी पंजाबी में आई एम हिंदी यूज़र तो मैं मिक्स कर जाती हूँ। बट रमन मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इतने गैप के बाद अगर ये वीज़ा विदाउट इंटरव्यू एम्बेसी से निकलता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि नो डाउट यूके वीज़े दे रहा है पर आज की डेट में यूके रिफ्यूज़ल्स भी देनी शुरू हो गया। बच्चे की ईमेल में डायरेक्ट रिफ्यूज़ल आ जाती है और ना इंटरव्यू होती है। और अगर खुदा ना खास्ता इंटरव्यू आ जाए बच्चे को तो यूके 1 घंटे की इंटरव्यू लेता है और हाई रिस्क प्रोफाइल इंटरव्यू के लिए होते हैं गैप वाले बच्चे जिनमें से रमन एक था। मुझे रमन की फाइल में सिर्फ एक डर था भाई अगर इंटरव्यू आ गई तो 1 घंटे की एम्बेसी की इंटरव्यू में बच्चा डगमगा जाएगा। अच्छे से अच्छे बच्चे को भी डर लग जाता है क्योंकि आप एकदम इंटरव्यू दे रहे हो, बोले जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप 1 घंटे के इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। सो रमन आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? आज आपको ये वीजा पकड़ के कैसा लग रहा है? बहुत वधिया लग रहा है मैडम, बहुत ज़्यादा मेहनत की है ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ। थैंक यू। ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ बेस्ट। थैंक यू। मुझे याद है मैं फाइलिंग को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं हर कंट्री की फाइल करती हूँ कि जो सबसे टिपिकल फाइल है वो यूके की है। यूके में कौन सा कागज फाइल में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए वो इंटरव्यू भी निर्धारित करता है, वो आपका वीज़ा भी निर्धारित करता है क्योंकि यूके को ना तो कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। और अगर उनको थोड़ी बहुत इधर उधर की डॉक्यूमेंटेशन फाइल में दिखती है जहाँ पर उनको डाउट होता है तो सीधा रिफ्यूज़ल 3 पेज की आ जाएगी। इतनी एलैबोरेट रिफ्यूज़ल होती है कि आपको भी दोबारा अप्लाई करने में डर लगेगा कि भाई इन्होंने इतनी गलतियाँ निकाल दी मेरी रिफ्यूज़ल में। सो मैं फाइलिंग को लेके बड़ी पर्टिकुलर थी क्योंकि इसका गैप था कि कैसे पोर्ट्रे करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल कैसे करनी है क्योंकि ऑनलाइन अलग से फाइल होती है, पेपर अलग सबमिट करने होते हैं। सो ये रमन के मदर हैं जिन्होंने हमें बहुत ट्रस्ट किया। ऑफर यूके हमेशा से डाइसी रहता है कि ऑफर आ गई फिर यूनिवर्सिटी ने कुछ नया रूल निकाल दिया, खड़े पैर कुछ ना कुछ चेंज हो जाता था, बट दे रियली कोऑपरेटेड अस। ये बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं रमन की मदर से अब पूछूंगी मैम आपको कैसा लग रहा है, आपके बच्चे का वीज़ा लगा है? बहुत बढ़िया लगा, मैंने बहुत सोहना लगा। तो ये रोमन का ये था कि ये एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना चाहते थे तो हमने पूरी कोशिश की कि जहाँ ये जाना चाहता है बच्चा उसके आसपास की डेस्टिनेशन इसको मिले। ये रमन के फादर साहब हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि की होएगा, फीस जा रही है, रिस्क तो नहीं हैगा। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ यानी बिलीव नहीं कर सकते कि इतना बढ़िया काम इन्होंने किया है। थैंक यू। मैं सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये बोला। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगी, देखो कोई भी एजेंट जो भी बनाता है अपना वीडियो, कोई भी एजेंट के 100% वीज़ा नहीं लगते हैं। और मैं ये नहीं कहती हम भगवान हैं या कोई और एजेंट के 100% लगते हैं, किसी के नहीं लगते। बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका एजेंट है क्या वो आपकी फाइल पे खुद दिमाग लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि सिर्फ फीस पे करके या 4 कागज फाइल में लगा के वीज़ा नहीं आते हैं। वो जो मर्जी कंट्री हो वीज़ा आते हैं दिमाग लगा के, जब आपका पर्टिकुलरली टफ प्रोफाइल है। अगर ये आज 2020 में की प्रोफाइल बच्चा पढ़ा लिखा हो तो अलग प्रोफाइल है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब गैप आ गया फाइलिंग कैसे करनी है, मैं इसके डॉक्यूमेंट को लेके बड़ी पर्टिकुलर थी, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए, तो ये भी इरिटेट हो जाता तो मैडम नहीं मिलता, मेरे को होता था नहीं इस तरह ही मुझे चाहिए।
जो वीज़ा लेना है तो जो मैं कह रही हूँ प्लीज़ तुम मैंने फॉलो करो। एंड इन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मैं यही बोलती हूँ कि अपना एजेंट ध्यान से चुने, क्योंकि यूके की फाइलिंग सबसे ज़्यादा ट्रिकी होती है। ट्रिकी इन द सेंस, मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो इन्होंने सीधा आपको रिफ्यूज़ कर देना है। और यूके का वीज़ा लेना सबसे ज़्यादा टफ है। इनफैक्ट पीछे मैं पिछले कोविड से पहले की भी बात करूँ, अगर टूरिस्ट वीज़ा की भी बात करूँ, कनाडा का वीज़ा तब लेना आसान होता था, यूके का टूरिस्ट वीज़ा भी टफ होता है लेना। सो यूके की फाइलिंग हमेशा से ट्रिकी रहती है। सो अपना एजेंट वाइजली चुने। गैप है, घबराए मत। कनाडा की रिफ्यूज़ल 3-4 लग गई हैं तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप चुप करके यूके अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 1-2 सालों में भी आप कनाडा मूव हो सकते हैं। तो ये लेके चलें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, पर आपको लगता है गैप बहुत ज़्यादा, यूके गैप एक्सेप्ट करता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं लगता है, कैसे है फाइलिंग का क्या सीन रहता है, उसके लिए आप नीचे लिखे नंबर्स पे मिलें। एंड आई वुड से दैट रमन, मैं बहुत दिल से खुश हूँ। ये वीज़ा मेरे लिए भी एक मेडल है बहुत मेरे बहुत लिए। थैंक यू पूरी टीम ਦਾ BT ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ Thank you. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਨਿਖਲ ਸਰੀਨ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਦਿਤੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। Thank you. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂक्स करता हूं। कई बार ना विश्वास करना बड़ा जरूरी होता है। रमन ने हमें बहुत विश्वास किया। मैं ये नहीं कहती रातों रात वीजा आ गया। हाँ, ये वीजा एम्बेसी में डलने के वर्किंग दिन अगर मैं काउंट करूँ तो सिर्फ 6 दिनों में लगा। अगर मैं वर्किंग डे सैटरडे संडे निकालूँ तो इसमें है 6 दिनों में वीजा आया। बट उससे पहले थोड़ा सा जो वक्त लगता है, बच्चे को उसमें सपोर्ट करना चाहिए अपने एजेंट को। कई बार टाइम लग जाता है, पर वो टाइम लगता आपकी भलाई के लिए है। जब आपका टाइम लग रहा है दैट मीन्स कि कुछ हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। सो रमन, मैं आपको भी बोलूंगी कि आपने पूरा सपोर्ट किया और आपका पेशेंस लेवल ही आज ये वीज़ा हम सबको दिलाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। आप सारे व्यूअर्स को मैं यही बोलूंगी कि NKSBT की टीम के पास यूके का फाइलिंग का ऑलमोस्ट 15 सालों का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे फाइल 2008 या 9 में भी यूके हमने बहुत बच्चा भेजा है। उस टाइम से लेके आज तक यूके की फाइलिंग कर रहे हैं। और फाइलिंग, जिसके पास फाइलिंग का तजर्बा है, हुनर है, वो रियली वीज़ा लाने में मैटर तो डेफिनेटली करता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक आधे साल के एक्सपीरियंस के साथ उठ के फाइलिंग डाल देंगे तो वो फाइलिंग शायद इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। सो चूज़ योर एजेंट वाइजली। वीज़ा ना आना भगवान के हाथ में है, बट आपका एजेंट ज़रूर मेहनत करे, ये मेक श्योर आप करें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन रमन। थैंक यू।